तो दोस्तों ये स्वर्गरोहिणी पीक है जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग के लिए आरोहण करा था। फ्रॉम हियर द पांडवास वेंट टू द हेवन। और ये जो नीचे आपको ये नदी दिख रही है ये स्वर्गरोहिणी माउंटेन से ही आ रही है। अभी मैं खड़ा हूँ हरकीदुन। सो गाइस दिस इज़ द ब्यूटीफुल हरकीदुन वैली। यहाँ पे कैसे आना है, कहाँ रुकना है, क्या ट्रांसपोर्टेशन के अरेंजमेंट है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो देखते रहिए। So this is the building of youth hostel situated in Mussoorie, and this is the evening view from youth hostel, and this is located very much near Mussoorie Lake. ये मसूरी के लोकल लोगों की देख लो जिंदगी। हाँ, बहादुर लोगों की बोलो। ये डिनर ऐसे लेके चलते हैं, देखो साथ में। बहादुर लोग ऐसे खाते। बहादुर लोग अपने हाथ का काटा हुआ खाते। अपने हाथ का काटा हुआ बहादुर लोग खाते। हाँ। ये नेपाली लोग हैं। ये देखो, ये क्या बात है। हाँ। भैया इसका डिनर हो गया आज है। क्या नाम है भाई आपका? रामप्रसाद। ओके चलो बढ़िया है ये। ये मसूरी लेक का सीन है। तो यूथ हॉस्टल इज़ वेरी मच नियर दैट बिल्डिंग इज़ यूथ हॉस्टल, एंड ये नीचे मसूरी झील है। सो गाइज ये है यूथ हॉस्टल्स का ट्रांजिट कैंप जो कि है मसूरी में। मैं यहाँ पे आया हूँ हरकीदुन का ट्रैक करने। अभी सुबह के 6 बजे है, चाय वगैरह हो गई है और इसके बाद अभी नाश्ता करके यहाँ पे बस लगेगी एंड देन वी विल गो टू संकरी। जो संकरी है यहाँ से 160 किलोमीटर दूर है, जहाँ से कि हरकीदुन का ट्रैक शुरू होता है। So guys, we are all ready to hit the road to Sankri. So we have taken a pit stop at Kempty Fall. तो दोस्तों ये है नौगांव। इट इज़ अ जंक्शन नियर बड़कोट। बड़कोट यहाँ से 20 किलोमीटर है। पीछे ये नदी दिख रही है, ये जमुना नदी है। ये हमारी गाड़ी, ये भाई जी ने रोके गाड़ी धोएंगे थोड़ी यहाँ पे। ऊपर एक शिव जी का मंदिर भी दिख रहा है, वहाँ चलते हैं। अभी पानी भर लेते हैं यहाँ। और मसूरी से जब आप जमुनोत्री जाएंगे तो ये आपको रास्ते में मिलेगा। ऊपर देखिएगा शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर है, धुनी जली हुई है। ऊपर चलते हैं। So as you cross Purola, there is a beautiful pine forest. तो हरकीदुन यहाँ से 78 किलोमीटर्स रह गया है। ये अभी एक बुरांश का शरबत लिया था, ये अभी स्क्वैश पियेंगे। ये लंच पैक सुबह करा था वो। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं, पाइन फॉरेस्ट में जाके लंच करते हैं। सो गाइस दिस इज आवर लंच स्पॉट। अरे
So they are from Bombay and they are carrying theplas. Yeah, wonderful things from Bombay and Gujarat. And we are just sitting on pine needles amidst the pine trees. So guys, it's 3 p.m. and we have just checked into our base camp in Sankari. और ये पक्की बिल्डिंग है, तो इस तरह के we have been given one bed each to sleep, and anyway toilet is attached. So this luxury is only for tonight because from tomorrow there will be only camping. This is the view. So guys, this is the youth hostel and these are the views from here in Sankari. And now we are going to have an evening walk and we are going to a waterfall which is situated there. तो बच्चों कहाँ लेके जा रहे हो ये? संकरी? कहाँ? अच्छा अच्छा, कितना ऊपर चढ़ना है अभी? बस थोड़ा है। थोड़ा सा। अच्छा नीचे जाना है? नहीं चलना ऊपर। अच्छा। तो गाइस ये संकरी विलेज है, वी आर हैविंग एन इवनिंग वॉक। तो ये संकरी विलेज की तरफ घूम रहे हैं और काफ़ी अच्छी इवनिंग है। It's really cold here. क्या बात है। So today we are having exceptionally delicious breakfast at camp. Chole bhature. Because cooks are from Delhi. How do you? Amazing breakfast. Amazing. And even we have a vegan option. Okay. Vegan option is also there. Yes. So it cannot get any better. So people are really happy. Our fellows. Hello, beta. So beautiful children, Himalayan kids. So they're sitting here. तो अभी हम थोड़ा एक्लेमेटाइजेशन वॉक कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सांकरी। इसके सांकरी के आसपास ही थोड़ा एक्लेमेटाइजेशन वॉक कर रहे हैं क्योंकि सीधा ज़्यादा चलना ठीक नहीं रहता सेहत के लिए, तो इसलिए वी आर एक्लेमेटाइजिंग आवरसेल्व्स टुडे। टुडे इज़ द 3rd डे ऑफ द ट्रैक। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ट्रैक में हम अभी एक्लेमेटाइजेशन कर रहे हैं और आड़ू का पेड़ मिल गया यहाँ पे। तो हमारे जो ये हमारे गाइड चंद्रू जी और ये हमारे जो ट्रैकर्स हैं ये सारे अभी आड़ू के मजे ले रहे हैं। मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। So guys, this is our breakfast today. It is 7 a.m. and today is the 4th day. And today we are going to go to Taluka. Taluka is 12 kilometers from here. And then one Bolero is coming and they will pick us up and drop to Taluka. And after that there will be 12 kilometers of track to Sima. So that will be our first camp. Hip hooray! HKD3! Hip hip hooray! Let's hit Harkidun. All the best, guys. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks, bhai. Thanks. सीढ़ी याद रखना। हाँ, पक्का. Thank you, sir. Thank you, Raju, sir. Thank you. Thanks. All the best. ओके, सो गाड़ियाँ वगैरह लग गई हैं। अभी हम लोग हरकिदुन जा रहे हैं। अभी यहाँ से गाड़ी से तालुका जाएंगे, 12 किलोमीटर की जर्नी रहेगी। सो ऑल आवर ग्रुप इज फॉलोइंग अस। वेरी नाइस मेमोरीज इन बेस कैंप फॉर 3 days.
सो गाइस, ये सांकरी की छोटी सी मार्केट है। अगर आप कभी ट्रैक पे हैं और रास्ते में अगर आप कुछ लाना भूल जाए जैसे ग्लव्स या कैप और एनी ट्रैकिंग गियर, सो यू कैन परचेज इट फ्रॉम हियर। सो दिस इज द लास्ट स्टॉप बिफोर द ट्रैक। सो दिस फॉर्म्स द बेस कैंप फॉर हरकीदुन ट्रैक। और ठीक है। सो गाइस, ये गोविंद वन्य जीव विहार है जहाँ की हरकीदुन का ट्रैक है और यहाँ पे आपको फॉरेस्ट की परमिशन लेनी होती है। और जैसा कि आपने देखा है, दिशा निर्देशों में लिखा रहता है कि आपको ग्रुप के साथ जाना है और फॉरेस्ट की परमिशन ज़रूरी है। सो नाउ हम 13 लोग हैं इस ग्रुप में। इसकी फॉरेस्ट की परमिशन क्योंकि हम YHA के थ्रू कर रहे हैं, तो वो लोग उनके थ्रू हमने प्रोसेस करा है। तो ये लोग आधा घंटा यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ करेंगे, आधार कार्ड वगैरह, और वो दे विल जस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स विद आवर आइडेंटिटीज, देन विल गो हेड इन आवर ट्रैक। तो अभी इसके आगे तालुका अंदर है जो जंगल में बना हुआ है, तो इस जंगल के अंदर अभी हम जाएंगे। तो इस सांकरी के एक, जैसे सांकरी ख़त्म होता है उसी के कोने पे ही है जो वन्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका प्रवेश द्वार बना हुआ है। So guys, from Sankari to Taluka, there is a very horrible road. Actually, it is kind of, you can say, it is under construction. तो रोड देखिए कैसी है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये 12 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, इसको पार करने में 1 घंटा लग जाता है। सो हम तालुका विलेज पहुंच चुके हैं। 1 घंटा लग ही गया हमें ड्राइव में और अभी यहाँ से हमारा पैदल ट्रैक चालू होगा। तो ये छोटा सा विलेज है। तो ये विलेज तालुका कहलाता है। सो हरकीदुन का ट्रैक यहाँ से शुरू होता है 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर्स डाउन। यहाँ बाय द वे एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी बना हुआ है तालुका का। तो ट्रैक हमारा तालुका से शुरू हो गया है और शुरू ही नदी के किनारे है सीधा। मैं जाता हूँ। तो दोस्तों, शुरू में रास्ता पटरी जैसा ही बना हुआ है, जैसे पार्क की हमारी पटरी होती है। तो बढ़िया है, ग्रेडियंट भी बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा चढ़ना भरना। मुझे मधमहेश्वर की याद दिलाता है। मधमहेश्वर में भी शुरू के 6 किलोमीटर ऐसे ही थे। उसकी वीडियो मैंने डाली थी लगभग 1 साल पहले। अगर आपने ना देखी हो ज़रूर देखिए, इसी चैनल पे ही है वो, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल। रास्ते में एक बहुत प्यारा सा हट आ गया है। ये मुझे लग रहा है कुछ टेम्पररी चाय मैगी की दुकान बनने वाली है यहाँ पे, और सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लकड़ी का ही मिलेगा आपको, क्योंकि स्नो काफ़ी पड़ती है यहाँ सीज़न में।
तो ये कल 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 नदी की आवाज़ सुन रहे हैं। पूरा ट्रैक ये नदी के किनारे ही चलेगा और ये नदी है आई थिंक सोन रिवर है और ये हरकीदून से निकल रही है। तो हम ऑल द वे जहाँ नदी का उद्गम होता है, जहाँ स्रोत स्थान है, वहाँ तक हम ट्रैक करके जाएंगे। ये देखिए खच्चर यहाँ पे 2-2 सिलेंडर लेके जा रहा है ऊपर। 2 फुल सिलेंडर है ऊपर कैंप में लेके जा रहा है। कुछ लोगों के बैग भी हैं आगे। पहला मैगी पॉइंट आ चुका है और एक छोटा सा बुग्याल भी आ गया साथ में। बस लेबर का खाना क्या होता है? दाल चावल। अच्छा, दाल चावल बनाने में लगे भाई जी। तो गाइस जो ग्रुप मेंबर्स हैं हमारे थोड़े पीछे छूट गए थे क्योंकि लेडीज़ वगैरह भी है। हर एक बंदे का अलग अलग पेस होता है, तो उनका हम वेट कर रहे हैं अभी नदी किनारे बैठ के। इन द मीन वाइल ये टेकचंद साहब है, हमारे दिल्ली से हैं। इन्होंने 15 ट्रैक करे नेशनल लेवल के, 16वें ट्रैक पे हैं ये। तो चलिए, ये 70 साल का, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कई भाई दिल्ली में आप 25-25 साल के लड़के हो और ट्रैकिंग का दम नहीं रहता आप में। 70 साल के हैं, सो दिस इज़ रियली इंस्पिरेशनल। तो टेकचंद साहब, कुछ संदेश आजकल के यूथ के लिए? हाँ ये दोस्तों, देखो ऐसे है, ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है। इस ज़िंदगी को अगर थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाना है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो आपको जो है थोड़ा सा नेचर के साथ मिलना पड़ेगा। क्या बात। और नेचर जो है आपको से दूर, शहरों से दूर, इसकी भीड़ भाड़ से दूर, पहाड़ों के अलावा और जगह मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है। नेचर में आप आएंगे, अपने आप को भी आप करेंगे एक्सप्लोर, नेचर को भी एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको ज़िंदगी जीने के लिए जो है ना, और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है आपको ज़िंदगी जीने आपकी। अच्छा, इन द मीन वाइल ये डॉक्टर साहब आए हैं ये अहमदाबाद से। ही इज़ 64 बट ही डजंट लुक लाइक, ही लुक्स लाइक 52 आई गेस्ट। सो इन्होंने, ही इज़ ऑन हिज 5th नेशनल ट्रैक। डॉक्टर साहब, यानी कुछ संदेश आजकल के यूथ के लिए जो शहर में बैठे हुए हैं? Trekking is keeping your life quite fit for life, and one must do the physical activity and trekking in his life. देखिए कितने हैंडसम है ये अभी। 63-64 बट इट इज़ हार्ड टू बिलीव, हमारे से ज़्यादा हैंडसम लगते हैं अभी। सत्ताईस किलोमीटर का टोटल ट्रैक है और यहाँ से 20 किलोमीटर अभी रह गया है। सो इट इज़ टाइम फॉर लंच। 7 किलोमीटर हम चल लिए। छोटी सी पानी की धार है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो पीछे से आ रहे हैं। अभी एक मैगी पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे लंच करते हैं अभी। तो यार नीचे देखो खो में इन्होंने जलाने की लकड़ी रखी है और ये रहा हमारा लंच पॉइंट आज का। 7 किलोमीटर चलने के बाद ये मैगी पॉइंट है, यहाँ पे लंच करेंगे। अब भाई जी सो रहे हैं, आराम से मज़े कर रहे हैं। देखो वो पानी बह रहा सामने। तो है तरह तरह के स्क्वैश रख रखे हैं इन्होंने, जो सीजनल है उत्तराखंड के। बुरांश का जूस भी है, 5-6 तरह के स्क्वैश है। रोटी मैंने कहा गर्म करवा लो, भाई जी ने गर्म कर दिया रोटी। थैंक यू भाई। और नीचे ये हमारे लिए ऑमलेट बन रहा है अभी। तो दोस्तों हरकीदुन 27 किलोमीटर का ट्रैक है। 27 किलोमीटर चढ़ना और 27 किलोमीटर वापस आना। फिर
तो लगा टोटल मिला के 54 किलोमीटर आपने चलना है पहाड़ में, एंड दैट इज़ नॉट ईजी। तो ट्रेल बहुत ही खूबसूरत है, और ये संकरी रेंज है, दिस इज़ संकरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूरी रेंज है हिमालय की, और ये पूरे वाइल्ड लाइफ जोन के अंदर से आपको निकलना पड़ता है। तो ये बहुत ही नेचुरल फॉरेस्ट है। इन दिस वे इट इज़ प्रिटी अमेजिंग, हैविंग ए गुड टाइम। अभी थोड़े बारिश के आसार बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम नीचे बेस कैंप में भी थे, रोज़ दोपहर को बारिश हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट वी फियर कि अगर बारिश होगी या तो हमें रुकना पड़ेगा, या फिर जो हम रेन कोट वगैरह लेके आए हैं वो डाल के चलना पड़ेगा। अभी यहाँ से जो हमारा आज का सीमा कैंप है उसकी दूरी 5 किलोमीटर रह गई है लंच पॉइंट के बाद, क्योंकि 7 हमने पहले पूरे कर लिए थे। गांव वाले ने बहुत ही सुंदर बीच में मंदिर बना रखा है भगवान भोलेनाथ के। तो इससे चलते चलते इंस्पिरेशन मिलता रहता है। तो 8 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटा सा विलेज आ गया है रास्ते में। ये एक पुल है, वो एक स्कूल दिख रहा है मुझे प्राइमरी, और एक छोटा सा एक विलेज है। अभी पता नहीं कि हमने सीधा जाना है कि इस पुल को पार करना पड़ेगा, तो अभी थोड़ी देर गाइड का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हम सबसे आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे नींबू पानी वगैरह का सेटअप है, एंड दे हैड वेरी गुड लेमनेड। यहाँ होटल यस बॉस आ चुका है, और ये माल्टा का जूस है, बुरांश का जूस है। आ जाओ, चेयर पे बैठो। ये सामने इस गांव के पास एक प्राइवेट कैंपिंग साइट है, दैट इज विजिबल। क्या खूबसूरती है। तो यहाँ पे सामने पंचक्की बनी है, वहाँ चलते हैं। तो ये पंचक्की है, इसको खोल के देखते हैं अंदर। ये आटा पीस रहा है। वाह, तो देखिए नेचुरल देखने के लिए नेचुरल लाइट और आटा बन रहा है। क्या बात है। ये आटे की इतनी सारी बोरी पड़ी है, भाई जी बैठे ऊपर। बाहर का सीन। तो गाइस ये सीमा का कैंप मुझे दिखना शुरू हो गया है। दिस इज ऑलमोस्ट द कैंप साइट। अभी कैंप की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। स्लोली बट श्योरली वी आर रीचिंग आउट टू द कैंप। तो ये सीमा कैंप हमें दिखना शुरू हो गया है। ये है सीमा कैंप, हमारा ऊपर लगा, यहाँ तक टेंट लगे हुए हैं और ठीक नदी के किनारे है। वेरी वेरी पिक्चरस्क लोकेशन। सो गाइस दिस इज द व्यू फ्रॉम सीमा कैंप। कैंप साइट में हम पहुंच चुके हैं। जस्ट नाउ वी आर रिलैक्सिंग। टेंट पे कितने जने रुकेंगे? सो इस तरह के टेंट हैं, इसमें अभी स्लीपिंग बैग मिलेंगे। सो दिस इज ये बिग बड़े वाले टेंट है, 10 लोगों की व्यवस्था है, बट हम 6 men हैं, सो 6 of us will stay here in this tent. So these are the evening scenes from our camp. अभी हमने चाय पी और सूप पिया, ठंड काफ़ी बढ़ गई है। 6 बजे 6:30 डिनर सर्व हो जाएगा रोशनी में ही। यहाँ पे देखिए कितने प्यारे लैंप्स हैं। सो गाइस जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं सोन नदी है और पूरे प्रवाह से बह रही है। और अभी हम सीमा कैंप में आए हैं। वी जस्ट हैड अवर टी
एंड सूप वगैरह, और अभी डिनर वगैरह तैयार हो रहा है। और ये वाला मस्त नज़ारा है। और यहाँ पे हमारे देखिए पीछे भाई जी अभी ये कैंप फायर की तैयारी कर रहे हैं पूरी। तो लोकेशन इज़ वंडरफुल। ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं एंड बहुत ठंड है यहाँ पे। दिल्ली में भी 40 डिग्री के करीब हो रहा है, टेम्परेचर 40 से ऊपर ही है, लोग जल रहे हैं। और यहाँ पे वंडरफुली प्लेजेंट क्लाइमेट। मैंने 2 जैकेट डाली और वो भी कम महसूस हो रही है। ये बच्चा इतने सारे ये मेमनिया इनको संभाल रहे हैं। वाओ। सो हियर इज द शेफर्ड बॉय। So guys, this is the village life in interiors of उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ये छोटा सा बच्चा है और इनका सबको संभाल रहा है। ये नीचे कुछ लोग अपना प्राइवेट कैंप सेटअप कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और थोड़ी सी ना कुछ प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस होती हैं एंड वी हैव सम फियर्स व्हाइल कमिंग टू ट्रैकिंग एंड वन ऑफ द प्रिमिटिव फियर्स इज दैट हाउ विल बी द टॉयलेट्स, कि भाई टॉयलेट कैसे होंगे अगर ट्रैकिंग पे आएंगे। तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप में टॉयलेट होगा और ऐसे करके प्रॉपर एक सीट है। तो साफ़ सुथरे हैं। कोने पे इन्होंने ऐसे 4 टॉयलेट है, 2 जेंट्स 2 लेडीज़, और साथ में इन्होंने ड्रम रखा हुआ है। तो देयर इज़ नो रनिंग वाटर, वहाँ से आप बाल्टी ले एंड देन यू कैन डू द नीडफुल। What do you wish for, Ching? I want to drink fire soup. So, this girl is from Manipur, one of the trackers, and she wants fresh soup. Can you believe her imagination? So guys, अभी डिनर इज रेडी। चावल है, सब्जी है, दाल है और ये शानदार दाल है। और ये रावत जी हमारे गाइड है, परोस भी रहे हैं, इतने प्रेमी आदमी है, देखिए। हमारे कैंप लीडर है जलन साहब, हाथ से रोटी परोस रहे हैं गरम गरम। रोटी दे दो। निखिल, ए निखिल, क्या खिलाओगे बोलो? तो यहाँ पे बोन फायर जला के पूरे मजे हो रहे हैं। सो अनदर ग्रेट मॉर्निंग। सो इट्स डे 5th एंड वी आर रेडी विद द ब्रेकफास्ट। इट्स 7 एंड दिस इज द ब्रेकफास्ट। उपमा है, दलिया, very healthy, and even they have Maggie. So as much as you want, you can have Maggie. And courtesy Mr. Zala and Mr. Nikhil, a very nice kitchen staff, serving us very well at this height with wonderful views. अभी हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है 5वें दिन के लिए। आज हम 11 किलोमीटर चलेंगे और पहुंचेंगे कलकत्ती धार। ये जो कुत्ते हैं इनके गले पे इन्होंने डॉग्स के ये गले पे आप देख रहे हैं ऐसे लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे तेंदुए वगैरह आ जाते हैं और ये जो कुत्ते हैं इनकी रक्षा करते हैं, जो भेड़े हैं यहाँ पे। जितने पानी के स्रोत है नेचुरल है और इनको ये सांप की शेप का बनाता है। देखिए इसमें सांप की आंखें भी बनाई गई हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये रास्ते में मैंने देखा सांप का बनाते हैं और साथ में भोलेनाथ का मंदिर है। जय बाबा भोलेनाथ, कृपा करो
ये सुंदर सा मंदिर है। ये सीमा विलेज की ठीक एंट्री पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। एक वैली पार कर लिया है एंड टोपोग्राफी इज कम्प्लीटली चेंज्ड। डाऊन जॅकेट्स तुम्हाला फक्त कळायला पाहिजे जाम 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 चीज आणि त्यावर सो नाउ वी आर रिलैक्सिंग एंड चिलिंग। यहाँ से 2 घंटे का ट्रैक रह गया है। अभी ये फोटो सेशन चल रहा है सामने चट्टान के ऊपर। So the photo session is in full swing here. रुको मैं बोलता हूँ तभी निकालना। Depth of the place is wonderful. गेहूं की ये सुंदर बालियां दिख रही हैं इस पूरी वैली में। तो है पानी के जहाँ जितने स्रोत मिलेंगे आपको वहीं पर लंच पॉइंट मैगी पॉइंट बने हैं। तो यहाँ पे लोग इनवेरिएबली रुक के लंच करते हैं। और नीचे झरना भी है, वेरी बिग वाटरफॉल, एक ब्रिज है और इधर इन्होंने बैठने की व्यवस्था कर रखी है। अभी हम आगे चलते हैं, चढ़ाई काफ़ी है। तो भैया सीमा कैंप के बाद जो 11 किलोमीटर है, हमारा कैंप है कलकत्ती धार में। ये 11 किलोमीटर काफ़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई जैसे आप देख सकते हैं, और काफ़ी स्ट्रेनुअस है। सो दैट इज़ द यूएसपी ऑफ दिस ट्रैक। अगर जो आपको स्ट्रेस लेवल देखना है कि आप में कितना स्ट्रेंथ है, दैट विल बी टेस्टेड ऑन द सेकेंड डे ऑफ द ट्रैक। सीमा के बाद जो 11 किलोमीटर है, दे आर वेरी क्रूशियल। काफ़ी हमें वर्टिकल चढ़ना पड़ रहा है। ये देखिए, स्लोप इज़ समथिंग लाइक दिस, इट्स नॉट ईजी, फुल ऑफ रॉक्स, it takes away all your energy. And what a pleasant surprise ये
सेकेंड वीक ऑफ मे हैज़ जस्ट बिगन और बुरांश के अभी तक फूल खिले हुए हैं। पिंक बुरांश है, दिस इज़ वेरी रेयर। तो कुछ बचे कुछ बुरांश देख पा रहे हैं आप, ये ऊंचे अल्टीट्यूड में होता है हिमालय में। ये दीदी हमारी ऑमलेट बना रही है। ये देखो इसमें प्याज व्याज भी डाले हैं। ये ओसला गांव के हैं और ये देखो क्या नज़ारा बढ़िया। 10 किलोमीटर के करीब हमने कर लिया, 1-1.5 किलोमीटर रह गया कैंप, बस अभी पहुंचने वाले हैं हम। नज़ारा बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन होता जा रहा है। वो ट्रेल जो आपको नीचे से दिख रही है, इस ट्रेल से हम आए हैं अभी नीचे। सो इट्स बीन अ वंडरफुल डे। 11 किलोमीटर की थी ट्रैकिंग, अभी 1-1.5 किलोमीटर 1:20 हुए और हम सबसे पहले अपने ग्रुप में सबसे आगे ही चल रहे हैं। तो जैसे जैसे कलकत्ती धार कैंप पास आता जा रहा है, नज़ारे खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो गाइस ये कलकत्ती धार जो कि हमारा दूसरे दिन का कैंप है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं 11 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद। जो कैंप है ये आप देख सकते हैं, ये हमारे कैंप है और ये आई थिंक इंडिया हाइक्स और किसी के प्राइवेट है कैंप साइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पीछे देखिए काफ़ी सारे पर्वत वगैरह दिखाई दे रहे हैं और उस तरफ भी ये स्वर्ग रोहिणी जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे वो भी दिख रही है, लेकिन थोड़े बादल लगे हुए हैं। कल हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे, हरकीदुन की तरफ। एंड टुडे इज़ द डी डे बिकॉज वी आर गोइंग टू हरकीदुन। आज हम हरकीदुन जा रहे हैं। मौसम बहुत बढ़िया है और कलकत्ती धार यहाँ से कैंप से 4 किलोमीटर है हरकीदुन। सो वी आर जस्ट गोइंग टू हिट द ट्रैक नाउ। सो 4 किलोमीटर हमें चढ़ना होगा, देन 4 किलोमीटर बाद में उतरना होगा और दोपहर में कहते हैं यहाँ पे रोज़ बारिश वगैरह हो जाती है। कल परसों सुना ओले भी थोड़े से पड़े थे, तो जबकि मई का महीना है यहाँ। तो अभी चढ़ते हैं और देखते हैं नज़ारे कैसे मिलते हैं हमें। देखिए हरकीदुन की पहली बहुत ही सुंदर झलक दिखाई दे रही है। इट इज़ फुल्ली स्नो क्लैड। तो ये है नज़ारे दोस्तों हरकीदुन वैली के। अभी हम बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा नीचे प्राइवेट कैंप साइट्स भी हैं, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुली लोकेटेड। और जो हमारा ट्रैक था ये वाला जो चल रहा है, ये 8 दिन का ट्रैक है, 9वें दिन इसमें वापसी है। तो हमने यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया YHAI, तो इनकी साइट पे आप गूगल में डालेंगे, उसमें से देख सकते हैं 9,000 का इसका कॉस्ट है। तो इसमें 9 दिन का इसका रहना खाना पीना सब कुछ इन्हीं पे है।
और जैसे जैसे आप प्राइवेट ऑपरेटर से थोड़ा कराएंगे तो वो कॉस्ट वगैरह बढ़ती जाएगी उसकी, फैसिलिटीज़ और खाने की क्वालिटी। आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो वो लोकेशन कैंप की भी अलग अलग होती जाएगी। तो इसकी जो डिटेल्ड इटिनरी है YHAI की, जो हम ये ट्रैक कर रहे हैं, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं हर की दून का तो इटिनरी देखिए। इवन आप सोलो ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं तो देखिए, इट विल हेल्प यू लॉट। तो दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप ये ट्रैक सोलो का प्लान कर रहे हैं और या इतने दिन नहीं है आपके पास, तो ये 5 से 6 दिन में भी देहरादून टू देहरादून किया जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट थोड़ा सा आपको अगर प्रायर एक्सपीरियंस होगा ट्रैकिंग का तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये थोड़ा स्प्रेड आउट है, सो दैट्स व्हाई इट हैज़ मोर डेज। अगर 8 दिन में करते हैं तो बहुत ईजिली हो जाता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। हर की दून का रास्ता यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर रह गया। तो धूप के बाद बहुत अच्छा छांव वाला ट्रेल आ गया फॉरेस्ट का। वेरी वेरी नाइस फॉरेस्ट, हर की दून से ठीक पहले। तो दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम अपनी मंजिल हर की दून वैली। तो दोस्तों, इस सामने जो बिल्डिंग आपको एक दिख रही है हरी रूफ वाली, ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हर की दून। अभी हमें आगे जाके स्वर्गरोहिणी पर्वत के भी दर्शन होंगे। सो गाइस, दिस इज़ द टाइम फॉर माई पैक्ड लंच। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने सारे कपड़े डाल लिए। यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और अभी तो 8 मई का दिन आज और वेदर बिल्कुल खुली हुई है, तब ये हाल है। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर यहाँ बारिश हो रही हो तो यहाँ कितना ठंडा हो सकता है। सो दैट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन। नाउ आई विल डिग इन एंड हैव माय लंच। तो दोस्तों, इस तरह से हर की दून हम आ चुके हैं और पीछे एक छोटा सा भगवान भोले का मंदिर है। ये पंडित जी हैं, यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं। काफ़ी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रैक्स इन उत्तराखंड, बहुत पुराना है। और ये सामने जो पीक दिख रही है आपको, ये स्वर्गरोहिणी है, जहाँ से पांडव जो थे उन्होंने स्वर्ग के लिए आरोहण करा था। ये पीक है सामने। और ये पीक बद्रीनाथ के ठीक पीछे माना जो विलेज है, माना विलेज से आप ट्रैक करके जाए, वहाँ से भी दिखती है। तो हम चूँकि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में और दूसरी साइड खड़े हैं संकरी रेंज में, तो हमें इसका पिछली तरफ दिख रही है। अगर आप कुछ वक्त पहले आते तो
नीचे जो आपको नदी दिख रही है ये स्वर्गरोहिणी से ही निकल रही है और कैंपिंग ग्राउंड्स पहले वहीं होते थे, लेकिन वहाँ पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा फैलना शुरू हो गया और क्योंकि ये सारा इको सेंसिटिव जोन है तो फॉरेस्ट ने परमिशन 4 किलोमीटर नीचे ही दी है कैंप लगाने की, कैंपिंग की इजाज़त नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न कि कलकत्ती धार पे कैंप होता है और हमें हर की दून में डे टूर में यहाँ पे आना पड़ता है और देन वी हैव टू गो बैक एंड स्लीप इन कलकत्ती धार। ये हमारे गाइड साहब है रावत जी, ये पुजारी जी हैं, सारे लोग पूजा वूजा की तैयारी कर रहे हैं अभी। सो दोस्तों ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हर की दून है। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। ये ब्रिटिश राज के टाइम की बिल्डिंग्स है, हर की दून के समिट पे बनी हुई है। और देखिए क्या नज़ारा है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से। सोलर पैनल की व्यवस्था है यहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हर की दून में। 2 कमरों का प्रोविज़न है। क्या नज़ारा है, देखिए क्या लोकेशन है, इट्स अमेजिंग। ठीक सामने स्वर्गरोहिणी के दर्शन होते हैं आपको। यू कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, HKD 3 जिंदाबाद। Guys, you have done it. Congratulations to all. हर हर महादेव, हर हर महादेव। शर्मा जी आप जाओगे? तो अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने लंच करना शुरू कर दिया नदी के किनारे। तो चलिए वहीं चलते हैं। यहाँ से देखिएगा दूर दिख रहे हैं वो, वहाँ पे वो लंच कर रहे हैं। चलिए वहीं चलते हैं। यहाँ नदी का पानी घूम रहा है और देखिए कैसे बॉन्डर बन रहा है नीचे। नदी वहाँ से आ रही है, क्या नज़ारा है। और ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ऊपर। जो शिवलिंग का जो मंदिर है जहाँ हम खड़े थे वो वहाँ पे है। तो हमारे लंच पॉइंट के पास एक चट्टान दिखी है, ये भालू जैसी लग रही है। दिस इज़ वेरी फनी। नीचे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी लंच ले रहे हैं, ये हमारे गाइड लोग और ये हमारे फ्रेंड्स, एवरीबॉडी इज़ हैविंग लंच बाय रिवर साइड। दिस इज़ द बेस्ट लंच प्लेस फॉर दिस ट्रैक।
तो दोस्तों इस ब्यूटीफुल सी जो वैली है इसको छोड़ के हर की धुन को हम अभी नीचे जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने कैंप कलकत्ती धार, जहाँ से कि हम सुबह निकले थे। So some of the gang is having lunch here. How was the trek? Awesome, amazing. How was the trek? It was beautiful. Nice. तो रास्ते में आपको ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल कैंप साइट्स मिलती जाएंगी इस रूट पे। सो गाइस, हर की धुन करने के बाद अभी मैं नीचे कलकत्ती धार, जहाँ की हमारा नाइट स्टे था, वहाँ से अभी नीचे सीमा कैंप की ओर जा रहा हूँ, जो कि 8 किलोमीटर है। बट दिस टाइम इट इज़ जस्ट अ डिसेंट विच इज़ वेरी इजी। अभी 12-1 के करीब का वक्त हुआ है और अभी मैं खड़ा हूँ ओसला विलेज में। ओसला विलेज के बारे में स्पेशलिटी ये है कि ये लोग अपने आप को जो कौरव हैं महाभारत के युद्ध में, वो कौरवों को अपना पूर्वज मानते हैं। तो सोमेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पे दुर्योधन की पूजा की जाती है। और अगर आप कभी सोलो अगर ट्रैकिंग का हर की धुन में प्लान बनाते हैं तो पहला नाइट स्टे आपका मोस्ट प्रोबेबली ओसला विलेज में ही रहेगा, क्योंकि आप तालुका तक गाड़ी में आएंगे और तालुका के बाद आपको ट्रैक करके इसी विलेज में आना पड़ेगा। सो मैं आपको ये विलेज थोड़ा दिखा देता हूँ कि कभी आपका यहाँ आना हो तो दैट विल बी यूज़फुल फॉर यू। ये देखिए पुराने वक्त के लकड़ी के मकान हैं यहाँ सारे। और अभी हम सोमेश्वर महादेव के मंदिर जा रहे हैं। यहाँ से ऊपर ये लकड़ी के जितने दिख रहे हैं आपको सारे गेस्ट हाउस है या रुकने की सुविधा है। सो गाइस, ये सोमेश्वर महादेव का ओसला गांव में मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। लेकिन इसके जो कपाट है अगस्त में खुलेंगे, जैसे कि बाकी जो उत्तराखंड के धाम है उनके खुलते हैं। तो अभी वैसे दरवाज़ा खुला है बट अभी देवता के दर्शन नहीं हो पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। ये इसका कपाट है, ये फूल भी लगाए हैं। इन फूलों की, इन पत्तियों की धूप बनती है यहाँ पे। पीतल का बना हुआ पुराना कपाट है और ये यज्ञ करने का स्थान है। पूरा लकड़ी का ये मंदिर बना हुआ है और ये ओसला गांव है। जब आप हर की धुन आएंगे तो यही रुकेंगे, अगर किसी ऑर्गेनाइज ट्रैक से नहीं आते तो। चलिए, अभी लंच का वक्त हो गया तो अभी लंच करते हैं ओसला गांव में आज। नाम क्या है इसका? जीवी स्टोर। तो अभी हम लोग नीचे सीमा कैंप की ओर लंच के बाद चलना शुरू कर चुके हैं। तो ओसला गांव में कपड़े धुल रहे हैं। देखो, पैरों से कपड़े धोते हैं लोग। बोलते नहीं है। लकड़ी का बना भाई ये देखो, यहाँ पानी का है
कपड़े बनाने का मसला नहीं। अच्छा। कपड़े बनते हैं हाँ हाँ। साबुन से। गुड़िया, क्या नाम है इसका? रोहन। लड़का है? अच्छा। तो दोस्तों, इस तरह 8वें दिन की ये ट्रैकिंग ख़त्म हो गई है। ये सामने हमारा सीमा कैंप है। आपको याद होगा पहले दिन हम यहीं पर आके रुके थे जब हम तालुका से ऊपर ट्रैक करके आए थे। पहली नाइट हमने यहीं स्पेंड की थी ट्रैकिंग में। और ये जस्ट हम ब्रिज पार करेंगे और उसके बाद हम सीधा सीमा कैंप पहुंच जाएंगे। अभी हम ओसला विलेज से एक शॉर्टकट से आए हैं। इट वाज वेरी स्टीप, और लेकिन इसका ये फ़ायदा रहा कि इसने सीधा हमें कैंप पे नीचे उतारा है। सीमा कैंप साइट पे हम पहुंच चुके हैं। वेरी वेरी नाइसली लोकेटेड बाय द रिवर साइड। अभी हम वहाँ से उस माउंटेन से उतरे हैं। ओसला वो ऊपर है माउंटेन के पीछे। ये कैंप साइट के पास एक रहट लगा हुआ है, तो देखते कैसे करते काम। ऊपर से मोशन से पानी आ रहा है। ये नीचे चक्की पिस रही है। ये लोगों के आटे वगैरह रखे हैं यहाँ पे। बाजरे की खुशबू आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा कैंप आ चुका है। कुकर की सीटी से पता चल रहा है। ये इतना बड़ा कुकर है, हमारा डिनर पक रहा है इसमें। नमस्कार। तो दोस्तों, एवरी जर्नी हैज़ टू एंड। वी हैड आवर ब्रेकफास्ट एट सीमा कैंप, और उसके बाद हम नीचे उतर रहे हैं अभी तालुका की तरफ, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर है। तो अभी ये गोंगर विलेज है। मैं वहाँ पे हूँ, जो आपको पीछे दिख रहा है, लकड़ी के सुंदर से घर दिख रहे हैं नदी के किनारे। तो अभी हम नीचे 2-3 किलोमीटर हम कर चुके हैं। 12 किलोमीटर नीचे उतरना है। तो उसके बाद तालुका से हम जो गाड़ी है हमारी खड़ी मिलेंगी, बैठ के उसके बाद हम वहाँ से आगे बेस कैंप संकरी की तरफ जाएंगे। इट वॉज एन एब्सोल्यूट डिलाइट। तो यहाँ रास्ते में गोंगर जो गांव है, यहाँ पे भी खच्चरों की रहने की पूरी व्यवस्था है। तो काफ़ी जो सोलो ट्रैकर है वो यहाँ पे भी रहना पसंद करते हैं।
तो दोस्तों ये ट्रेल के बिल्कुल हम एंड में आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ भूस्खलन वगैरह हुआ था, तो ये काफ़ी खतरनाक तरीके से पत्थर गिरे हुए हैं। और ये हमारे टेक चंद जी हैं, 70 साल के, सैल्यूट टू हिम, ही वॉज द सीनियर मोस्ट मेंबर। 70 साल के और देखिए कितना बढ़िया चल रहे हैं और सबसे आगे चल रहे हैं। ये मैं और टेक चंद जी सबसे आगे हैं। हमारा 13 का ग्रुप था, बाकी लोग अभी पीछे है। ये देखिए कितना बढ़िया चलते हैं। ये इनका 15वां ट्रैक है नेशनल लेवल का। ये देखिए अभी पेड़ पार कर रहे हैं। ये हमारे साथ 70 साल के हैं। And guys, if you like the video, then don't forget to subscribe the channel, please. Ciao.